ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की रिहाई के बाद कई मुस्लिम नेताओं के और अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाएं भी हमने देखा है कि सामने आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान तौकीर रजा का सामने आया है। उनका कहना है कि आजम खान को एक नई पार्टी बनानी चाहिए। जी हां, तो क्या आजम खान नई पार्टी बनाने वाले हैं, ऐसा उनके सहयोगी उनको कह रहे हैं। और साथ ही साथ मुसलमानों ने यह भी कहा है कि उन्हें अखिलेश का साथ छोड़ देना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ बहुत गलत किया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद है। सर, नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं क्या आजम खान? देखिए, कभी भी नई पार्टी का ऐलान हो सकता है कि अभी आजम खान भाप रहे हैं कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी में ही रहना है या फिर बीएसपी में शामिल होना है, या फिर वो बीजेपी को भी एक चॉइस के तौर पर ले सकते हैं, या फिर अब वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे। हमने देखा था कि परसों बीएसपी में शामिल होने के उनके कयास लगाए जा रहे थे, फिर बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी कम है कि वो बीजेपी में जाएं, क्योंकि बीजेपी की थोड़ी रणनीति अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आजम खान अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं और वो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा हो, रिजवी हो या फिर तमाम मौलाना हो, वो इस वक्त सलाह आजम खान को यही दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आजम खान आप नई पार्टी बनाइए, आप 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़िए, हम तमाम लोग आपको वोट देंगे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट हासिल करते रहे हैं, तमाम मुसलमानों के वोट आजम खान को मिलेंगे, ये कहा गया है मौलवियों की तरफ से। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले मुसलमानों के रहनुमा बनते नजर आते थे और अभी भी अखिलेश यादव की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगी तो अखिलेश यादव बार बार यही कहते नजर आते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम मौलवियों और आजम खान ने खुद अखिलेश यादव के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। क्योंकि अगर बात आजम खान की बेटी की करें या फिर उनकी पत्नी की करें, वो साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। और यही तौकीर रजा भी कह रहे हैं, यही रिजवी भी कह रहे हैं, तमाम मौलाना कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तब कहाँ गए थे जब आजम खान की पत्नी अखिलेश यादव से मदद मांग रही थी, तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आजम खान बड़े नेता हैं, आजम खान की रिहाई हो गई है, अब आगे आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी तो आजम खान के ऊपर से सारे मुकदमे हम हटा लेंगे। अब अखिलेश यादव क्यों आजम खान के लिए बोल रहे हैं? पहले तो आजम खान के लिए अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अखिलेश यादव बार बार इकरा हसन को आगे करते नजर आए, अखिलेश यादव बार बार जियाउर रहमान बर्क को आगे करते नजर आए। तो अखिलेश यादव की रणनीति तो कहीं ना कहीं दिख गई थी। खुद आजम खान के परिवार वाले भी उनसे नाराज दिख रहे हैं अखिलेश यादव से। उनका कहना है कि जब उन्हें साथ देना चाहिए था उन्होंने साथ नहीं दिया और अब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं इस मामले में। देखिए, खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इशारा भी दे रहे हैं कि अब या तो आजम खान अलग हो जाएंगे, अलग होके समाजवादी पार्टी से अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, या फिर किसी और पार्टी का चॉइस उनके पास अभी है। क्योंकि देखिए, आजम खान बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में माने जाते हैं। आजम खान की वजह से ही एक समय ऐसा था जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे और अखिलेश यादव भी आजम खान की वजह से ही सीएम बने थे। आजम खान की धौक, आप एक तरीके से कहती हैं ना कि दबदबा, उत्तर प्रदेश में वो काफी था। और इसी वजह से मुसलमानों की जहां तक हम बात करते हैं, मुसलमान आजम खान को बेहद पसंद उत्तर प्रदेश में करते हैं। और अगर एक मुश्त होकर एक तरफा वोट देने का काम किया गया आजम खान को और अखिलेश यादव से मुसलमान छिटका, तो 2047 क्या आगे तक अखिलेश यादव कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम बनने का सपना धाराशायी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। वो आजम खान का परिवार खुद कह रहा है। और हमने कुंदरकी उपचुनाव में भी खास तौर पर देख लिया, जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, कि किस तरीके से मुसलमान लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अखिलेश यादव ने क्या काम किया, आप बताइए। अभी भी ये देश का मुसलमान है या फिर उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वो ठेले लगाने का काम कर रहा है या सिलाई का काम कर रहा है, क्या उच्च स्तर पे पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने कभी मुसलमान को किया? कभी नहीं किया। और आजम खान के परिवार ने भी खुलेआम तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया है, जो राजनीतिक फायदा वो अभी तक उठाते रहे। सवाल यही उठ रहा है कि अभी भी वो इसलिए खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए आजम खान के लिए इस तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को वोट लेना चाहते हैं, वोटों की राजनीति करना चाहते हैं और मुसलमानों के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं।
देखिए, मुसलमानों के ऊपर अब उनका दबदबा कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि अब अगर आजम खान की रिहाई हुई है और आजम खान अगर कुछ भी कहते हैं तो एक एक शब्द का असर कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि आजम खान बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं। और आजम खान ने अगर एक इशारा मुसलमानों को किया तो अखिलेश यादव से तमाम मुसलमान छिटकते हुए नजर आएंगे। और अखिलेश यादव को आप ये कह सकते हैं कि शायद 5 भी वोट मुसलमानों के ना मिले, क्योंकि आजम खान की रिहाई के बाद आजम खान को अब ये देखा जा रहा है कि आजम खान करेंगे क्या, आजम खान की राजनीति अब कैसी होगी। क्या आजम खान जब 2027 के लिए चुनावी रैली करते नजर आएंगे तो अखिलेश यादव की किरकिरी करते नजर आएंगे या अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए, आजम खान का जो मूड है वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। जब आजम खान की रिहाई हुई थी, आपने आजम खान की बॉडी लैंग्वेज जो देखी है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी खुलकर सामने मंच पर सामने आएगी जब पंचायत चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में और जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए काफी मुश्किल खड़ी होने वाली है। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ टोपी पहन के मुसलमानों की बात नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव मजार पे या मस्जिदों में जाके सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर सकते हैं। आपको मुसलमानों के लिए काम करना होगा, मुसलमानों की कॉलोनियों को पक्की करना होगा, मुसलमानों के लिए काम करना होगा, खासतौर पर वो जिससे मुसलमान विकास की ओर अग्रसर हो पाए। लेकिन अखिलेश यादव ने वो नहीं किया। मुलायम सिंह यादव को भी मौका मिला था मुसलमानों के लिए काम करने का, अखिलेश यादव को भी मुसलमानों के लिए काम करने का मौका मिला था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जब आई तब कहीं ना कहीं जाके मुसलमानों का विकास हुआ। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं और मुसलमान उनको वोट नहीं देते, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया उसको योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपनाया गया। और योगी आदित्यनाथ ने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, कोई भेदभाव नहीं किया है। और वो अब आजम खान को भी नजर आ रहा है कि कैसे, क्योंकि देखिए, अगर बात हम सारे मुकदमों की करें तो तमाम ऐसे कई मुकदमे थे जिनमें अभी रिहाई आजम खान की हुई है। तो रिहाई तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ही हुई क्योंकि योगी आदित्यनाथ है इस वक्त। हालांकि अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट सर्वोपरि होता है और कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया जाएगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन बार बार जो नैरेटिव करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसलिए आजम खान जेल में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसलिए आजम खान पे जुल्म हो रहा है। लेकिन अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही आजम खान जेल से बाहर आ गए ना, तो अखिलेश यादव का मुंह तो नहीं रह गया है बोलने का। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के मुंह पर खुद ही मुसलमान तमाचा मारने का काम कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान है। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की सियासत पूरी तरीके से हिल गई है, तो आगे चलकर अब इसमें क्या नए मोड़ हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, नए मोड़ ये देखने को मिल सकता है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कौन से विधायक और सांसद होंगे? जो मुसलमान होंगे। और ये कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे उसकी शुरुआत भी होने लगी है, क्योंकि आजम खान अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो आजम खान की पार्टी में वो सांसद और विधायक जाएंगे। और अभी ऐसे 4 से 5 सांसद जरूर हैं जो सामने आए हैं जो कि आजम खान की बड़ाई कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से इशारा मिल रहा है कि वो आगे आने वाले समय में इस्तीफा दे सकते हैं और आजम खान की नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कि अखिलेश की कितने सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में और वो संसद तक जाकर पहुंचे हैं। अब अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि उनका दबदबा कम हो, क्योंकि अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि उनका दबदबा बढ़े। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो तो विधायकों की संख्या और बढ़ती नजर आए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव के सांसद या फिर विधायकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमान सांसद और विधायक हैं। और अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो शायद अखिलेश यादव के सांसद और विधायकों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाए और उसके सूत्रधार कौन होंगे? आजम खान होंगे, क्योंकि आजम खान मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा है और आजम खान कुछ भी कहेंगे तो उसमें मुसलमानों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा और मुसलमान अखिलेश यादव से सीधा सीधा अलग होते हुए नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 में मानिए कि समाजवादी पार्टी काफी मुश्किल में पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने बड़ी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया, मुसलमान और यादवों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि मुसलमान और यादवों के लिए हमेशा से मुलायम सिंह की तरफ से यही कहा जाता रहा कि हम उन्हें
जोड़ के रखेंगे, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। लेकिन अखिलेश यादव से अगर मुसलमान नाराज हुआ और आजम खान की ओर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया तो अखिलेश की पार्टी गर्त में भी जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से यूपी की सियासत गर्मा गई है आजम खान की रिहाई के बाद, अब आगे चलकर आजम खान नई पार्टी बना सकते हैं, ऐसा उनके मुसलमानों का कहना है, ऐसा उनके साथियों का कहना है। तौकीर रजा ने भी इस तरीके का बयान दिया है। क्या कुछ होता है आगे चलकर, ये देखने वाली बात होगी। क्या आजम खान नई पार्टी बनाएंगे सचमुच, या सारा का सारा मुसलमान वोट बैंक जो है वो उनके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।